बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा कंटेंट है वो इंटायरली डिफरेंट है इस तनाजुर के अंदर कि इस कोर्स के अंदर, इस कंटेंट के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। क्योंकि ये जो कोर्स है ये BS ऑनर्स इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसके अंदर ऑब्वियसली इनका जो सेमेस्टर 1 है वो उसके अंदर जो है दे विल हैव टू डिफरेंशिएट between the different kind of skills, right? So they will have to study and they will have to make a focus on three very important elements. Number one, the grammatical skills. Number two, comprehension or summarizing skills. Then reading skills and speaking skills. ठीक है, तो इन चीज़ों के तनाजुर के अंदर जो है ये आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लेक्चर को जो है तवज्जो से सुनिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक जो है इसको देखिएगा और सुनिएगा। और इसमें इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन वगैरह आए तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे दूसरे तलबा को जो है वो भी मदद जो है वो उनको आगाही हासिल करने में मदद जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि हम आम तौर पे जब भी कभी बात करते हैं या हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं या जब हम कुछ चीज़ सुन रहे होते हैं या हम चीज़ कभी कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारा जहन के अंदर जो है बहुत एक डबल माइंडेडनेस चल रही होती है, ठीक है। और हम उस चीज़ टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, ना हमारी कंसंट्रेशन जो है उस टॉपिक के ऊपर हो रही होती है जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, जो हम लिखना चाहते हैं या जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के पेश नज़र जो है आज का जो कंटेंट है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इन दिस कंटेंट आई विल टेल यू दैट हाउ any person can focus on and implement if he or she makes an implementation or follows some rules to understand, to make a focus, to create a motivation, to create a dedication and to create a devotion. So definitely he or she will be capable to focus and explain each and every question regarding their questionnaire. Right, today we are going to make the differentiation between the productive skills and receptive skills. So first of all, we are going to make the differentiation or differentiation between what are the receptive skills. First of all, any person can listen and any person can read, but what to listen and what to read is a question. Okay, if you will not make an interest, if you will not create an interest so on the topic that what kind of information you want to gain or what kind of an information you want to obviously you want to listen, so you will not be capable to make a focus on that things. You have to follow some rules, and what are the rules? We are going to make a discussion about them. First of all, the receptive skills are the listening and reading. First of all, कि जो हमें जो रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं जो कि हम रिसीव करते हैं, ठीक है, जो हम तक पहुंचती हैं, उसके दो तरीके हैं। एक वो जो हम सुनते हैं और दूसरे वो जो कि हम पढ़ते हैं। ऑब्वियसली जो कुछ भी किताबों के अंदर लिखा जाता है वो आप जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस कर जाता है, तो वो चीज़ आपके जहन के अंदर जो है फौरी तौर पर बैठ जाती है, वो क्लिक कर जाती है। अब इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए जब हम इस डेफिनेशन को आगे पढ़ते हैं तो ये तो हमें पता चल गया कि जो है रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं वो लिसनिंग स्किल्स होती हैं और रीडिंग स्किल्स होती हैं। बट हाउ वी कैन फोकस ऑन बोथ ऑफ दीज स्किल्स, दिस इज़ अ क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट। नंबर वन जो है, बिकॉज लिसनर्स डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, कि जब कोई बंदा सुन रहा होता है तो उसे किसी भी किस्म की लैंग्वेज को जो है प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि उसको क्या ज़रूरत है कि वो कुछ बोले, कुछ कहे, जब उसकी तवज्जो जो है किसी भी मटेरियल को गेन करने में मरकूज़ होती है तो फिर वो कुछ कहना नहीं चाहता। टू डू दीज, कि जो वो करना चाहता है, दे रिसीव एंड अंडरस्टैंड इट
जो कुछ भी वो सुन रहे होते हैं वो उनको मौसूल हो रही होती हैं वो चीज़ें, उनके माइंड के अंदर वो चीज़ें बैठ रही होती हैं और उनको जो है अच्छे तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होते हैं। और इसके जब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं तो अल्टीमेट बात है कि वो तमाम मैटर जो है उनके समझ में आ जाते हैं और उनको उस मसले के बारे में, उस टॉपिक के बारे में किसी भी किस्म की कोई परेशानी जो वो नहीं होती है। फर्दरमोर these skills are sometime known as positive skills। मज़ीद बड़ा ये है कि बाज़ औक़ात इन स्किल्स को, इन महारतों को हम पॉजिटिव स्किल्स का नाम जो वो भी देते हैं। वाई? बिकॉज जब आप कोई चीज़ सुनते हैं आपको समझ में आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज है वो आई है। इसी के से जब आप कुछ पढ़ते हैं तो जब पढ़ने से वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाती है या वो बात आपको ज़हन नशीन हो जाती है तो आप अपने अंदर आपके इम्प्रूवमेंट फील करते हैं। जाहिर बात ऐसी चीज़ है जिससे आपको जो है इम्प्रूवमेंट फील हो, एक पॉजिटिव चेंज फील हो, उनको हम ऑब्वियसली पॉजिटिव स्किल्स का नाम जो वो देते हैं। अच्छा जी, मज़ीद अब देखते हैं कि दे कैन बी कंट्रास्टेड विद द प्रोडक्टिव। इनका जब हम मुवाज़ना हम कर सकते हैं, इनका मुवाज़ना भी किया जा सकता है प्रोडक्टिव स्किल्स के साथ और एक्टिव स्किल्स के साथ ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब ये देखिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो वह एक्टिव स्किल्स के अंदर होती है। इट मीन्स कि जो मटेरियल हमारे माइंड में होता है हम उस मटेरियल को या उस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक कन्वे करना चाहते हैं। सो अंटिल वी विल नॉट स्पीक, so how will we be capable to transform or to give the message to the other person or to provide the information regarding any topic to the other person। और दूसरी है कि राइटिंग, जो जाहिर बात है जब तक कि हम किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं हम उस चीज़ को जो है बयान कैसे करेंगे, उसकी इवेल्यूएशन कैसे कर सकेंगे। लिहाजा ये चीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ी कि रिसेप्टिव स्किल्स को जो है हम पॉजिटिव स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है। और हर वो चीज़ जिससे आपको कोई पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील हो इनको हम पॉजिटिव स्किल्स का नाम देंगे। और रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी है? लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है जी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा जो टाइप ऑफ द स्किल्स है बेटा वो है प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। इट मीन्स कि व्हेन यू वांट टू produce something, when you want to give your ideas, if you want to gain your ideas, if you want to share your ideas, so the way in which you share, you produce, you explain your hidden information, that is called a productive skills। ठीक है जी, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिससे आप किसी को कुछ बयान कर सकते हैं या आप चाहे वो लिखने की सूरत में हो चाहे वो बोलने की सूरत में हो। जैसे साथीज़ा जो है वो जब क्लास के अंदर लेक्चर दे रहे होते हैं तो ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्शन में क्या आता है कि वो गेन ऐसी चीज़ों, ऐसे नॉलेज को जो आप तक बयान कर रहे होते हैं, आपको शेयर कर रहे होते हैं, जिससे आपकी मालूमात के अंदर जो है वो क्या होता है, इजाफा होता है। इट मीन्स कि जब वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो वो प्रोडक्शन के अंदर आ जाती है। इट मीन्स कि यू हैव अंडरस्टूड दैट। फिर राइटिंग स्किल्स, जाहिर बात है जो चीज़ आपको समझ में आई है और अगर उस्ताद आपको वाइट बोर्ड के ऊपर जो है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगा हुआ है और वो लिख कर जो है आपको तमाम चीज़ें बयान करना चाह रहा है और बयान करता है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही होती थी, तो जब वो उनको वाइट बोर्ड पर लिख कर बयान करता है तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। बिकॉज लर्नर्स डू नॉट डूइंग दिस नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए कि आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है। प्रोडक्शन से मुराद ये है कि आपको किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। अगर उस्ताद आपको कोई फार्मूला लिख कर बताने लगा हुआ है तो वो फार्मूला आपके लिए नया है और अगर आपको वो फार्मूला समझ में आ गया है तो आपने एक प्रोडक्शन जो कर ली, आपको ये पता चल गया कि आपने उस फार्मूले को अपनी मेंटल लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से जो है एक्सप्लेन करना है। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टिव स्किल्स। इसके साथ साथ मज़ीद ये है कि हम इन स्किल्स को एक्टिव स्किल्स का नाम भी देते हैं। देखिए पॉजिटिव स्किल्स और एक्टिव स्किल्स ये दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द एक्टिव स्किल्स एंड एन एक्टिव स्किल और अ पॉजिटिव स्किल। तो ये चीज़ आपको बता दीजिए कि जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं वो एक्टिव स्किल्स होती है और जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं उनको हम पॉजिटिव स्किल या पैसिव स्किल्स जो है वो भी कहते हैं। ओके, दे कैन बी कंपेयर
विद द रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग। हम इनका मुवाजना कर सकते हैं किन के साथ? रिसेप्टिव स्किल्स के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे रिसेप्टिव स्किल्स का मुवाजना जो है वो प्रोडक्टिव स्किल्स के साथ किया जा सकता है। और रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं ये आपको पता चल गया है कि रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर लिसनिंग और इसके साथ साथ रीडिंग स्किल्स जो है वो आती है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पे इन दोनों स्किल्स के अंदर फ़र्क क्या है। अब इस फ़र्क को जानने के लिए सबसे पहले जो देखिए नीचे हेडिंग दी हुई है, लेट्स डिफ्रेंशिएट बोथ स्किल्स, कि इनमें क्या फ़र्क है। नंबर 1, प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव स्किल्स आर द एबिलिटीज़। जब आप प्रोडक्शन करते हैं, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, इट मीन्स कि आप अपनी छुपी हुई सलाहियतों का इजहार कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप किसी भी टॉपिक को अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एनालिसिस और इसके साथ साथ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की मदद से आप उसको बयान करने की पॉजिटिव पोजीशन में आ जाते हैं और कॉन्फिडेंट पोजीशन में आ जाते हैं, तो इनको जो है हम बेटा आप कह लें कि प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। दैट वी यूज़ टू प्रोड्यूस अ मैसेज, जो कि हम किसी भी पैगाम को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो क्रिएट करते हैं। वाइल रिसेप्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर दो स्किल्स जिसके अंदर हम अपना मैसेज जो है वो बोलकर या लिखकर जो है वो बयान करते हैं। और जब हम इन चीज़ों को लिखते हैं जो, और इसके अंदर जो है ग्रामर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल है कि व्हेन वी डू राइट एनीथिंग, सो एट दैट स्टेज अ ग्रामर प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल और ग्रामेटिकल स्किल्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल to explain your hidden ideas and mental abilities to the other person as well. उम्मीद है कि आपको आज का ये जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको जो है बुनियादी बेसिक डिफरेंस जो है रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स का जो है पता चल गया होगा। इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जो है डिफ्रेंसिएशंस भी बताऊंगा कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, इनको किस तरीके से जो है फॉलो किए जाते हैं, इनको फॉलो करने के लिए क्या क्या रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। आप मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।